ओम शांति। 12 अक्टूबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है। तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाने। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न, तुम बच्चे हर एक का पाठ देखते हुए किसकी भी निंदा नहीं कर सकते हो, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। किसी का भी कोई दोष नहीं है। जिसको जो पार्ट मिला है वो अपना अपना एक्यूरेट पार्ट निभा रहे हैं, बजा रहे हैं। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। प्रश्न, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। ओम शांति। अब बच्चे सामने बैठे हैं, जहां से ले जाते हैं वहां अपने सेंटर्स पर जब रहते हैं तो वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम ऊंचते ऊंच बाबा के सम्मुख बैठे हैं। वही हमारा टीचर भी है, वही हमारी नैया को पार लगाने वाला भी है। बाबा कहते हैं, जिसको ही गुरु कहते हैं। यहाँ तुम समझते हो हम सम्मुख बैठे हैं, हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। पार ले जाने वाला बाप भी सम्मुख बैठा है। वह एक ही शिव बाप की आत्मा है, जिसको ही सुप्रीम अथवा ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा के सामने बैठे हैं। वह इसमें ब्रह्मा तन में बैठे हैं। वह तुमको पार भी पहुंचाते हैं। उनको रथ भी जरूर चाहिए ना, नहीं तो श्रीमत कैसे दें। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली हैं। वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहाँ सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं। यहाँ यह महसूसता आती है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो, वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। वह लोग भलगाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा को पार ले जाते हैं। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हम असल रहवासी शांति धाम के थे। हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते हैं बच्चों, अब अपने घर को याद करो। वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। यहाँ है विषय का सागर, वहां है क्षीर का सागर और मूल वतन है शांति का सागर। तीनों धाम है, यह तो है दुख धाम। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कहने वाला कौन है?
किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए हैं। अब वह झूठ कैसे निकले? इसलिए यह याद की यात्रा की भट्ठी है। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, बाप बार बार समझाते हैं। यह समझाने जो तुमको देता हूँ, हर कल्प देता आया हूँ। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूँ कि बच्चे पावन बनो। सतयुग में भी तुम्हारी आत्मा पावन थी, शांति धाम में भी पावन आत्मा रहती है। वह तो है हमारा घर। कितना स्वीट घर है, जहाँ जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पाठ बचाने के लिए आना है। यह तो बच्चों ने समझा है। बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं, हे भगवान हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है। जानते हैं बाप परम धाम में रहते हैं, वो कहते हैं हे भगवान हमको परम धाम में बुलाओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परम धाम में। घर को ही याद करते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ। राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वो तो उस सुख की दुनिया में आएंगे भी नहीं, क्योंकि सुख देने वाला दुख की दुनिया में आता है। सुख की दुनिया में सुख रहेगा तो भला दुख हरता सुख करता आएगा कैसे, है ना। नर्क को स्वर्ग बनाने वाला नर्क में ही आएगा, स्वर्ग में तो आएगा नहीं, है ना। जहाँ सतो प्रधान दुनिया है, वहां सतो प्रधान आएगा क्यों, है ना। वहां तो आ ही नहीं सकता। तमो प्रधान दुनिया में सतो प्रधान पतित पावन बाप आएगा, जहाँ पतित आत्माएं है। तो ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं वहां तो सुख ही सुख है ना। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ अनेक दुख है। तब पुकारते हैं हे भगवान। आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है। बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते हैं, ऐसे कभी नहीं कहेंगे, है ना, कि शांति धाम में राजधानी में बुलाओ। बाबा कहते राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे। बाप तो राजधानी में रहते भी नहीं, वह रहते ही हैं शांति धाम में। वह सब शांति मांगते हैं। परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी। जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है, वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहाँ से आत्माएं आती हैं। सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी। अब तुम कहाँ कहाँ से आए हो, यहाँ आकर सम्मुख बैठे हो। बाप बच्चे बच्चे क्या बात करते हैं। बाप के रूप में बच्चे बच्चे भी कहते हैं। फिर टीचर बन सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है हम आत्माओं का घर, सूक्ष्म वतन तो है ही दिव्य दृष्टि की बात। बाकी सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो यहाँ ही होता है। पाठ भी तुम यहाँ बचाते हो, सूक्ष्म वतन का कोई पाठ नहीं है। यह साक्षात्कार की बात है। कल और आज यह तो अच्छी रीति बुद्धि में होना चाहिए। कल हम सतयुग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आज नरक में आ गए हैं। बाप को बुलाते भी नरक में हैं।
सुख है तो कोई बुलाते ही नहीं। यहाँ तुम शरीर में हो तब बात करते हो। बाप भी कहते हैं मैं जानी जाननहार हूँ, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, परंतु सुनाऊं कैसे? विचार की बात है ना, इसलिए लिखा हुआ है। बाप रथ लेते हैं, कहते हैं मेरा जन्म तुम्हारे सदृश्य नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। रथ का भी परिचय देते हैं। यह आत्मा भी नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बनी है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। इस समय सब छोड़े हैं, क्योंकि बाप को जानते नहीं हैं, तो सब छोरे और छोरिया हो गए, क्योंकि संस्कार भूले, अपने पिता को भूले, अपने घर को भूले, हैं? संस्कारों को भूले, तभी तो हम पतन की ओर बढ़े ना। तो बाबा कहते हैं धनी बाप को भूले तो निर्धन के बन गए, है ना। बैगर टू प्रिंस बनना है। अभी कौन है? भीख ही मांगते हैं ना सब जगह, क्योंकि सब कैसे हो गए? तमो प्रधान हो गए। मंदिर में गए मांगा, कहीं भी गए मांगा, गुरु आत्माओं के पास गए मांगा। हाँ, तो अब यहाँ परमात्मा से भी तो मांग ही रहे हैं ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं मुझे जान लो, पहचान लो और अपने गुण अपने में धारण करके हक ले लो अपना, है ना। बाबा के उस पे चल पड़ो, श्रीमत पे, और पुरुषार्थ कर अपना सब कुछ ले लो वापस, है ना। बारिश हो ना बच्चे बाप के। तो बाबा कहते हैं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, तुमको ही देने आता हूँ। तो बाबा कहते हैं इसलिए बाप रथ लेते हैं, है ना। लेकिन हमारे समान माँ के कोख में आकर जन्म 9 महीने बाद नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं ये जो आत्मा है जिसमें मैं आया हूँ, उसका जो है नाम रूप धारण करते करते तमो प्रधान बने हैं। इस समय सब छोरे हैं ना, क्योंकि बाप को नहीं जानते। आपस में लड़ते हैं तो कहते हैं ना छोरे छोरिया लड़ते क्यों हो? तो बाप कहते हैं मुझे तो सब भूल गए हैं। आत्मा ही कहती है छोरे छोरिया। लौकिक बाप भी ऐसे कहते हैं, बेहद का बाप भी कहते हैं छोरे छोरिया। यह हाल क्यों हुआ है? क्योंकि धनी धोनी है। बाबा कहते हैं कोई धनी धोनी है नहीं, है ना। तुमको बेहद का बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो ठिक्कर बित्तर में है। बाप अब सम्मुख बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम बाबा के पास आए हैं, यह बाबा ही के हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है। ये शरीर बहुत पुराना हो गया है। बार बार आत्मा ने एक लिया, दूसरा लिया, तीसरा, तो जिसके जिसको जितने जन्म मिले उतने शरीर उतने नाम, है ना। तो बाबा कहते हैं तो इनको पार लगाओ, फिर हमारी नैया पार कराओ। तो बाबा कहते हैं और फिर हमको नई दो, है ना। पुरानी को पार करो और फिर हमें नई दो। तो पुरानी नैया खौफनाक होती है कि नहीं? कितना कुछ उसमें टूट फूट होती है, छेद वेद होते हैं, पानी भर के गिर ना जाए, तिरछा ना हो जाए, एक तरफ वजन ना हो जाए, ऐसे करके तो पुरानी नैया खौफनाक होती है। कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए। तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है, अब हमें नई दो। इनको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं ना। शरीर क्या है? आत्मा ने पहना है ना, वस्त्र हुआ ना, गाड़ी भी कह सकते। तो बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनने चाहते हो? हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूँ। यह है आसुरी चोला। आत्मा भी आसुरी है। मनुष्य गरीब होता तो कपड़े भी गरीब के पहनेंगे, साहूकार होगा तो कपड़े भी साहूकारी के पहनेंगे। यह बातें अभी तुम जानते हो। यहाँ तुमको नशा चढ़ता है। हम किसके सामने बैठे हैं? सेंटर्स पर बैठते हो तो वहां तुमको यह भासना नहीं आएगी। यहाँ सम्मुख होने से खुशी होती है, क्योंकि बाप डायरेक्ट बैठ समझाते। वहां कोई समझाएगा तो बुद्धि योग कहाँ कहाँ भागता रहेगा। कहते हैं ना गोरख धंधे में फंसे रहते हैं।
फुर्सत कहाँ मिलती है। मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम भी समझते हो बाबा। इस मुख द्वारा हमको समझाते हैं, ब्रह्म मुख द्वारा ना शिव बाबा समझा रहे हैं। तो इस मुख की भी कितनी महिमा है। गौमुख से अमृत पीने के लिए कहाँ कहाँ जाकर धक्के खाते हैं, खाते हैं कि नहीं। लेकिन वो गौमुख बनाया गया है, ये तो स्वयं परमात्मा ने लिया है ना। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत से जाते हैं, मनुष्य समझते ही नहीं है कि यह गौमुख क्या है, समझते ही नहीं है। बाबा कहते हैं कितने बड़े समझदार मनुष्य वहां जाते हैं, इसमें क्या फायदा क्या। जो नॉर्मल लौकिक में जाते हैं, जो गौमुख के लिए या किसी भी तरह का मंदिरों में दर्शन करने के लिए, तो बाबा कहते हैं जाते हैं जैसे बैकुंठ द्वार भी होते हैं, वो तो उस द्वार से गुजर जाने से तो कोई बैकुंठ में जाएगा नहीं, नरक के नरक में ही देना पड़ेगा जन्म है। तो इस तरह बाबा कहते देखो कितना कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े लोग जाते हैं, समझदार जाते हैं, वहां क्या फायदा। और ही टाइम वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है। हाँ, मेहनत की मेहनत लगती। तो बाबा कहते हैं यह सूर्यास्त आदि क्या देखेंगे, फायदा तो इनमें कुछ नहीं। फायदा होता ही है पढ़ाई में। गीता में पढ़ाई है ना, गीता में कोई भी हठ योग आदि की बात नहीं, उसमें तो राजयोग है। तुम आते भी हो राजाई लेने के लिए, तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आती हैं। बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं, देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों की कोई बात ही नहीं है। देवी देवता भला क्यों किसी का संहार करेंगे, है ना। जो खुद निर्विकारी है, उस दुनिया में जब कोई किसी को दुख देता ही नहीं, तो किसी प्रकार की लड़ाई आदि की बात ही नहीं है ना। तो काली को देखो कितना भयानक बनाया है, यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियां से बैठ बनाया है ना, जिसको जो भासना आई सो बना दिया। देवियां कोई ऐसे 4-8 भुजा वाली थोड़े ही होंगी, यह सब भक्ति मार्ग है, सो बाप समझाते हैं। यह एक का नाटक है, इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, भक्ति किसको कहा जाता है, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा, जो हुआ है सो वापस होगा। और जो जहां जा रहे हैं सभी लोग, तो वो भी गुजरा हुआ कल है ना। पास्ट सो फ्यूचर, फ्यूचर सो पास्ट ना। जो प्रेजेंट है वो भी पास्ट होगा, फिर भी आएगा रिटर्न 5000 वर्ष बाद, है ना, कल्प बाद फिर से आएगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भक्ति मार्ग से फिर से तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है, यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। वह तो कह देते ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया। यह संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वह कहते रहते हैं। यह तो बना बनाया खेल है, मनुष्य बायोस्कोप देख कर आते हैं, क्या उसको संकल्प का खेल कहेंगे। बाप बैठे समझाते हैं, बच्चे यह बेहद का नाटक है जो हूबहू रिपीट होगा। बाप ही आकर यह नॉलेज देते हैं, क्योंकि वह नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, उनको ही सारी नॉलेज है। मनुष्यों ने तो लाखों वर्ष आयु दिखा दी है। बाप कहते हैं इतनी आयु थोड़े ही हो सकती है, बायोस्कोप लाखों वर्ष का हो तो कोई की बुद्धि में नहीं बैठेगा क्या। तो तुम तो सारा वर्णन करते हो, लाखों वर्ष की बात कैसे वर्णन करेंगे। तो वह सब है भक्ति मार्ग, तुमने ही भक्ति मार्ग का पाठ बजाया है। ऐसे ऐसे दुख भोगते अब अंत में आ गए हो, सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी वहां जाना है, अपने को हल्का कर दो,
इसने भी हल्का कर दिया ना तो सब बंधन टूट जाएं। नहीं तो बच्चे धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे। धंधा ही छोड़ दिया तो फिर याद क्यों आएंगे। यहाँ तो सब कुछ भूलना है। इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े। बाप कहते हैं मुझे याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह राजयोग है ना। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। ऋषि पवित्र को कहा जाता है। तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए। बाबा कहते हैं तुम्हें सब सत्य बताते हैं, है ना। बाप ही सत्य बताते हैं, तुम भी समझते हो यह नाटक है। सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए। फिर बाप सबको ले जाएंगे। यह ईश्वर की बारात है ना। वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं। फिर यहाँ आते हैं पाठ बजाने। बाप तो सदैव वहाँ रहते हैं। मुझे याद ही दुख में करते हैं। वहाँ फिर मैं क्या करूँगा। तुमको शांति धाम, सुख धाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए। तुम सुख धाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। फिर नंबर 12 आते गए। नाटक आकर पूरा हुआ। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। बाप कहते हैं यह वही ड्रामा अनुसार पाठ बज रहा है। तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ। नई दुनिया में अब चलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अब यह झाड़ पुराना जड़ जड़ीभूत हो गया है। आत्मा को वापस घर जाना है। इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पाठधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। वरदान, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की भी वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। हमने सोचा बाबा तो हमें निराकार दिख गया। हमने याद किया आत्मा तो हमें आत्मा का दर्शन हो गया। परम धाम पहुंच गए ना, है ना तीव्रता। तो परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। स्लोगन, शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। शिक्षा दाता के साथ रहमदिल बन सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति।